एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ मैं पड़ोसी भैया के बारे में, जो कि शिवपुरी में जो पंचू के मम्मी पापा हैं उनके पास में रहते हैं। उनके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो शेयर कर दिया था, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद इनकी पूरी फैमिली ट्रोल हो रही थी, ये भी हो रहे थे, और साथ ही साथ जो पंचू और उनके मम्मी पापा हैं वो भी ट्रोल हो रहे थे कहीं ना कहीं। जिसके बाद जो ये पड़ोसी भैया हैं उन्होंने वीडियो बनाया है, जहां इन्होंने थंबनेल पर लिखा है सीसीटीवी की कुछ पुरानी वीडियोस और भी हैं, किसी को यादें ताज़ा करनी हो तो यहाँ कौन से सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है? काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ गंभीर बात है यहाँ पर। कुछ तो बात है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, और अंदर भी काफ़ी कुछ जो है पड़ोसी भैया ने बोला है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि तुम इस मैटर में क्यों आ रहे हो, या वीडियो क्यों बना रहे हो, या तुमने सीसीटीवी फुटेज क्यों डाली। तो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा बिना किसी सामने वाले के परमिशन के ये काम नहीं कर सकता। जब तक कि उन्होंने परमिशन नहीं ली होगी पंचू के जो मम्मी पापा हैं उनसे, तब तक उन्होंने ये चीज़ नहीं की होगी। अब उन्होंने आकर सारा पक्ष क्लियर किया है, और उन्होंने खुद बताया है सीसीटीवी फुटेज वो एक बार डाल चुके हैं, जिसमें जो फ्लैपी जी हैं वो घर छोड़कर जा रही थी, और वहाँ ये गए थे, बात करने भी गए थे, और इन्होंने बताया भी था कि हमने उधर बोला था उनसे कि बच्चियों को मिलाते रहना, बच्चियों को लाते रहना, है ना। और किसी किसी ने मुझे भी कमेंट किया है कि ये जो पड़ोसी है ये वैसे तो आ जाता है बोलने, मतलब फ्लैपी को, तो जो फ्लैपी के ससुर और सास जी हैं वो क्यों नहीं रोकते? ये कितनी बदतमीजी करता है, ये कितना गंदा गंदा बोलता है उनकी बहू को, या उनके बच्चों के बारे में, या कुछ भी इस तरीके से बोला। तो मुझे आज क्वेश्चन इनके सपोर्टर्स से है जो ये कमेंट करते हैं कि गंदा गंदा बोलना होता क्या है ना, गंदा गंदा बोलना क्या होता है? क्योंकि मुझे भी कमेंट्स आते हैं कि आप गंदा गंदा बोलती हो, आप उसके पीछे पड़ गई हो, या कुछ होती हो। मतलब मुझे एक बार जानना है कि गंदा गंदा बोलना क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। इसमें ना तो हम लोग कोई गाली का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं केवल इनके व्लॉग से, हम केवल वो बात करते हैं। जो फ्लैपी ने पास्ट में किया हम वो बोलते हैं, जो अंकल आंटी ने पास्ट में किया वो हम बोलते हैं, जो अंकल आंटी के बच्चों ने सोशल मीडिया पर कैसे कैसे उन्होंने अकाउंट बनाया था, कैसे कैसे वो वीडियोज लाते थे, हम उस बारे में बात करते हैं। सेम वही चीज पड़ोसी भैया करके जाते हैं। तो इसमें गंदा गंदा क्या होता है और अच्छा अच्छा क्या होता है? क्या जो फ्लैपी मैडम बोलती थी वो अच्छा अच्छा था क्या? वो अच्छा अच्छा था? वो तो हर रोज एक वीडियो लेकर आती थी, जहां हर रोज एक नया एलिगेशन लगाती थी, और हम लोग उसी की बात करते हैं कि ये एलिगेशन आपने लगाया था, वो एलिगेशन आपने लगाया था। तो ये अगर कोई चीज हो चुकी है जिसके बारे में केवल हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसको गंदा गंदा बोलना कैसे हो जाता है? मतलब जो फ्लैपी मैडम बोल रही थी कि मेरे ससुर जी ने गंदी नजर डाली, गंदा किया, ये किया, वो सब अच्छा अच्छा था। वो फूल झड़ना था, वो फूल झड़ना था। केवल वही चीजें तो याद की जा रही हैं। तो मतलब फ्लैपी मैडम ने जो जो बोला वो सब कुछ अच्छा था, और हम लोग अगर उस चीज को रिपीट करके बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, तो वो गंदा गंदा हो जाता है ना। और एक और क्वेश्चन किसी ने किया था कि तब कहाँ थे इनके इन-लॉज जब बच्चियों को गंदा गंदा बोला जा रहा था, जब उनकी बहू को गंदा गंदा बोला जा रहा था, या तब पड़ोसी कहाँ था? तो मुझे लगता है कि बच्चियों को कभी भी गंदा नहीं बोला गया। बच्चियों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग, या कोई भी रिएक्शनिस्ट होगा, या उनके ससुर जी होंगे, या पड़ोसी भैया होंगे, कभी वो लोग गंदा नहीं बोलते हैं, केवल बच्चियों की वजह से। पड़ोसी भैया ने तभी तो कहा था कि बच्चियों को मिलाते रहना दादा दादी से, लेकिन वो कभी मिलाने नहीं आई। वो तब मिलाने आई जब पंचू की एंट्री हो गई इस घर में। जब तक पंचू की एंट्री नहीं हो रही थी ना, तो वो बच्चों को लेकर नहीं आ रही थी, और उन्हें लग रहा था आज नहीं तो कल ये झुकेंगे जरूर मेरे आगे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि अब नहीं झुक रहे हैं और पंचू की भी एंट्री हो चुकी है, तो उस घर में भाई कहीं मेरा जो कहते हैं ना कि धाक जो है वो खत्म ना हो जाए, तब जाकर वो बच्चों को लेकर वहां आई हैं। और बच्चों को हमेशा कंसर्न ही जताया गया है बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर जब लोगों ने वीडियो में देखा था ना फ्लैपी मैडम के कि बच्ची के साथ कोई गंदा बिहेव कर रहा है, तो सबने आवाज उठाई थी उन बच्चियों के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बच्चियों की कोई गलती नहीं है। तो बच्चियों को लेकर कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, और इवन फ्लैपी मैडम को लेकर भी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला। केवल जो पुरानी बातें बीती हैं, जो उन्होंने करी हैं और फिर उन्होंने पलटी मारी है, केवल उसकी बातें हुई हैं। कभी उनको लेकर भी गलत नहीं बोला गया। और ससुर जी क्या बोलेंगे? ससुर जी तो तब नहीं बोल पाए जब फ्लैपी मैडम उनके ऊपर न जाने कौन कौन से एलिगेशंस लगा रही थी। तब वो कोई वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो रिएक्शन चैनल वालों ने, जब उनके सपोर्ट में दो चार लोगों ने बात करना स्टार्ट की, और जब अति पार हो गई, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना पक्ष रखा था। वरना वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। रोज एक नया एलिगेशन लग रहा था कि मारते हैं। अपने जो आर्म पिट्स हैं वो खोलकर दिखाए जा रहे थे कि देखो यहाँ पर ना जो निशान है वो ससुर जी ने मुझे मारा था। बाद में दिखता है कि वहां इंजेक्शन लग रहे थे, और उस टाइम पर भी उन्होंने सेम दाग दिखाकर बोला था कि ये इंजेक्शन है। तो झूठा कौन है सच्चा कौन है, ये तो सबको दिख रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि क्या आप उनके घर के अंदर का देखकर आए हो क्या? तो मुझे लगता है कि घर के अंदर का तो आप भी देखकर नहीं आए।
हम केवल वो बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। सोशल मीडिया पर जितने उनके झूठ पकड़े गए हैं केवल हम उनके बारे में बात करते हैं। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता हमें नहीं मालूम। सोशल मीडिया पर हमने हमेशा यही चीज़ देखी है कि इन्होंने हमेशा एलिगेशंस लगाए हैं, और जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं हमेशा वो इनके ही ब्लॉग से साबित हुए हैं कि वो झूठे थे। और आप खुद ही सोचो भाई, कोई आपके ऊपर गंदा नजर डाल रहा है, गंदा आपके साथ बिहेव कर रहा है, और आप अपने ही व्लॉग्स में ये बोल रहे हो कि मैं उनका चेहरा देखकर रुक जाती थी, ऐसा था वैसा था, तो वो क्या है? फिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच? और हम सच और झूठ की बात करते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी गंदा गंदा नहीं बोलते। गंदा गंदा मीन्स क्या होता है ना, एक बार प्लीज आप लोग बताइएगा जरूर कि गंदा गंदा बोल रहे थे, गंदा गंदा क्या होता है? क्योंकि गंदा गंदा तो जितना हमने फ्लैपी मैडम के व्लॉग्स में सुना है और उनके मुंह से सुना है, और बच्चियों को भी जो गंदा गंदा सिखाया गया है, जो बच्ची बोल रही थी कि दादा दादी तो खराब हैं, दादा दादी ने आपको धोखा दिया, गंदे हैं, और मम्मी तुम ही तो बोल रही थी, मम्मी आप ही तो बोल रही थी, ये बच्ची बोल रही थी। तो गंदा गंदा क्या होता है डिफ्रेंशिएट करना शायद आप लोगों को नहीं आता है। और कल भी पड़ोसी भैया जो आए हैं वीडियो लेकर, उसमें उनको फिर से गालियां ही पड़ रही होंगी, और पड़ भी रही थी, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कुछ गंदा गंदा नहीं बोला। उन्होंने केवल लॉजिक वाली बातें की हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए, आप अब क्यों आए। और सबसे बड़ी बात, जो वो सीसीटीवी फुटेज शेयर हुई थी जो पड़ोसी भैया के साइड से हुई थी, वो तब हुई थी जब ये आकर जा चुकी थी, शिवपुरी आकर जा चुकी थी, और तब इन्होंने एक वीडियो शेयर करा था जो कि जिसमें ये बोल रही थी कि वो तीसरी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल बच्ची की दादा दादी से उन्हें मिलवाने जा रही हूँ। जब ये चीज़ें उन्होंने बोली ना तब कहीं इस फैमिली को ये अंदेशा लग चुका था कि अब और भी गंदा हो सकता है। हो सकता है कि मैडम बोलें कि हम गए थे और हमको खाने पीने को नहीं मिला, हो सकता है कि मैडम बोलें कि हम गए, कुछ भी इंतज़ाम नहीं थे वहाँ पर, और हमको ये नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो इसीलिए भाई उन्होंने दिखा दिया तुरंत के तुरंत सीसीटीवी फुटेज कि वो लोग कैसे एंट्री मारे थे, कैसे मोबाइल कैमरा जो है लगाते हुए अंदर गए थे। हर एक चीज़ वो अपनी प्रोटेक्शन लेकर मतलब सब कुछ कर रहे थे कि भाई हम ये दिखाएंगे, अगर हमें भगा दिया, हमें अंदर एंट्री नहीं दी तो हम क्या करेंगे। और ये व्लॉग उन्होंने बाद में इसलिए डाला क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी डर था कि जितने एलिगेशंस मैंने लगाए हैं तो हो सकता है मुझे घर में एंट्री ना मिले, इसलिए उन्होंने ब्लॉग तो शूट कर लिया था लेकिन अपलोड बाद में किया जब वो होकर आ गई वहां से। और फिर ये थर्ड पार्टी वाली बात वो ट्रिम कर सकती थी क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने वो थी, बच्चों के साथ भी पंचू खेल रही थी वो थर्ड पार्टी। और इन्होंने काफ़ी, मैंने व्लॉग देखा है पंचू का कि वहाँ ये बार बार उसके कैमरे के आगे आ रही थी क्योंकि ये नहीं चाह रही थी कि पंचू रिकॉर्ड करे, पंचू वो चीज़ें रिकॉर्ड करे, ये नहीं चाह रही थी। बट ये वहाँ कुछ बोल ज़्यादा इसलिए नहीं पाई क्योंकि जो पंचू के मम्मी पापा हैं वो शायद उस चीज़ के लिए इनको रोक देते और मना कर देते कि उसके साथ बदतमीज़ी नहीं चलेगी, तो इसलिए ये चुपचाप वहाँ पर थी और चुपचाप ये होकर आ गई। तो गंदा और अच्छे में डिफ्रेंशिएट करना पहले आप लोग सीखें। और दूसरा, जो सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने शेयर की है उनके पड़ोसी ने, वो इसी वजह से की है कि भाई बिना बताए आए थे और ऐसे चले गए। कल को ये इल्ज़ामात ना लग जाएं कि भगा दिया गया, अंदर नहीं घुसने दिया गया, या खाने का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि वो बिना बताए आए थे तो क्या ही इंतज़ाम होगा। आपने खुद ही देखा है कि माता जी सो रही थी और सीधे अंदर घुस जाना और कैमरे से शूट करने लगना, है ना। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि फ्लैपी खुद से पानी ले रही थी, बच्चियों को दे रही थी वगैरह वगैरह, तो वो उसका घर है ना, वो उसी का तो घर है ना, तो वो अगर वहाँ पानी ले लेगी या बच्चियों को दे देगी तो क्या बुरी बात है, खाना भी बना देगी तो क्या बुरी बात है। वैसे भी फ्लैपी मैडम खुद ही कह रही थी कि वो बेचारे बुजुर्ग हैं तो उनको रोटी क्यों नहीं बनाकर खिलाती हैं छोटी जीजी। तो जब छोटी जीजी रोटी बनाकर खिलाएंगी, इनको खिलाना चाहिए उनको, तो वैसे ही इनको भी वहाँ अगर गई हैं तो सेल्फ सर्विस ये कर सकती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो गंदे और अच्छे का मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ा भी भान है। सिर्फ वही बातें होती हैं जो हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं, अपने साइड से कोई स्टोरी नहीं बनाता, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है। जैसे जैसे व्लॉग्स आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, एक व्लॉगर पर हम बात तो करते नहीं हैं, हम तो दसियों व्लॉगर्स पर बात करते हैं, है ना। तो जैसे पंचू एक अलग व्लॉगर है, हमारी फ्लैपी एक अलग व्लॉगर है, लप्पू एक अलग व्लॉगर है, और जो अप्सरा ताई हैं वो अलग व्लॉगर हैं। तो हर कोई अलग अलग व्लॉगर है। अब ये आपस में कनेक्टेड है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो वो बात करते हैं जो हमने देखते हैं इनके व्लॉग्स में, और अगर एक की बात हो रही है और दूसरा कनेक्टेड है तो उसकी भी बातें होती हैं। और उसके अलावा भी हम बहुत सारे ब्लॉगर्स पर बात करते हैं, और हम बॉलीवुड पर भी बात करते हैं, सब पर बात करते हैं। तो कोई किसी के पीछे हाथ मुंह नहा धोकर नहीं पड़ गया, है ना। पीछे कौन पड़ा था, कितने दिनों तक पड़ा था, ये सबने देखा है। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, पुरानी यादें ताज़ा करने वाली बात हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया किस चीज़ के लिए था। हो सकता है कि कुछ और भी है जो नहीं दिखाया जा रहा है अभी भी, हो सकता है कल को दिखा दिया जाए, है ना। अगर पानी सर से ऊपर हो तो हो सकता है वैसा कुछ हो। अभी ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं बोल के गए हैं, और भी किसी को उन्होंने बोला है यहाँ पर अपने व्लॉग में, किसी ने इनको पोक किया है जिसको ये आंसर दे रहे थे, तो उनके बारे में तो हम बात करेंगे नहीं।
तो चलिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, सब लोग याद रखना कि ये वाला जो वीडियो है इस पर बद्दुआ गैंग एक्टिव होती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत सारे हार्ट्स कमेंट में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये 2 चीज़ें ज़रूर करना इस वीडियो में, क्योंकि बद्दुआ गैंग आती है ना, इनको भी तो मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको, है ना। तो चलिए हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट में हार्ट बना देना, कुछ भी लिख देना, लेकिन लिखना ज़रूर और लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।